राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हथेली पर बनने वाले शुभ चिन्हों के बारे में जानेंगे, जो आकार में काफ़ी छोटे सूक्ष्म चिन्ह, लेकिन जातक का भाग्य बढ़ाने वाले और जातक को जीवन में उस समय पीरियड, जिस समय पीरियड इनका उद्गम होता है, एक्टिवेशन होता है, ये अत्यधिक धनवान बना देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर साइन की। स्क्वायर साइन पर काफ़ी सारे वीडियो आपने पहले भी देखे हैं। स्क्वायर का कहीं भी निर्माण ये पॉजिटिविटी को बताता है, तरक्की को बताता है। और अगर किसी ग्रह पर्वत पर ये बना हुआ है तो संबंधित ग्रह पर्वत में जो दोष है, नेगेटिविटी है, वो रेखाओं की हो सकती है, शिफ्टेड माउंट हो सकता है, उस पर कोई बैड चिन्ह बना हुआ हो सकता है, कुछ भी नेगेटिविटी है। मूल अगर कमज़ोर है, निम्न का ग्रह पर्वत है, तो उन सब से बचाने का कार्य ये स्क्वायर साइन हमारी हथेली में करता है। लेकिन जब भी वर्ग के साथ आपको एक इस प्रकार से फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, तो देखिए ये काफ़ी छोटे चिन्ह रहते हैं, सूक्ष्म चिन्ह रहते हैं। और अगर ये फॉर्मेशन यहाँ बनती है, ये कहीं भी बन सकती है आपकी हथेली में, लेकिन इसका जो फलादेश रहता है वह तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे जातक की तरक्की निश्चित उस टाइम पीरियड होती है जब ये किसी भी हमारी जो रेखाएं हैं, अब देखिए जीवन रेखा के पास ये बन सकता है, इधर बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, ये कहीं भी बने और उसी टाइम पीरियड फिर ये इसका एक्टिवेशन देखा जाएगा और ये उस समय उस जातक को लाभ करवाएगा। दूसरा, यहाँ से ये भी रहेगा, अगर ये सिंबल बना हुआ है तो जातक कोई भी काम शिक्षा वगैरह से रिलेटेड, पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड हो, बिजनेस से संबंधित हो, कुछ भी करेगा, लेकिन ये चिन्ह अगर यहाँ आया हुआ है तो उसे उस समय पीरियड ये लाभ करवाएगा। नया बिजनेस डाला, उसमें अच्छी खासी तरक्की जातक की इस चिन्ह के साथ देखी जाएगी। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात रहेगी वह यही देखी जाएगी कि स्क्वायर के साथ ये जो फॉर्मेशन बनती है इस प्रकार से ज़रूर होनी चाहिए। तो ये हम जो अधिक लाभ भी इसे कह सकते हैं, एडिशनल लाभ के लिए भी इसे देखा जाता है, वृद्धि को ये बताती है, तो इसे यहाँ शुभ चिन्ह माना जाएगा। अब देखिए, यहाँ ये हमारी जीवन रेखा पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनती है। अगर इस फॉर्मेशन के साथ भी ये वाली फॉर्मेशन लगती है तो यहाँ ये प्रॉपर्टी में वृद्धि, प्रॉपर्टी निर्माण वगैरह में ये लाभ को यहाँ बताएगी। ये किसी भी रेखा पर निकल सकती है ये वाली फॉर्मेशन। ये अगर ऐसे जा रही है आपके भाग्य पर्वत पर और इसके पास अगर ये यहाँ फॉर्मेशन बनी हुई है, तो ये जो समय पीरियड इस जातक का रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो समय पीरियड रहेगा, इस समय पीरियड यह जातक काफ़ी तरक्की करेगा। और लगभग यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका जो पॉजिटिव समय स्टार्ट होगा इस जातक का, ये 22वें वर्ष के समथिंग देखा जाएगा। और लगातार फिर ये कम से कम यहाँ 5 वर्ष का जो समय पीरियड रहेगा, ये चिन्ह की आकृति पर निर्भर करेगा कि ये कितना बड़ा या छोटा बना हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर इस जातक को जीवन में ज़्यादा वर्ष, कम वर्ष के लिए लाभ इसका देखा जाएगा। अब देखिए, यही फॉर्मेशन अगर इस प्रकार से आपको बनती हुई दिखाई दे,
इस प्रकार से ये देखिए, ये ऐसे अगर ये आपको सीधी ऐसे दिखाई दे तो इस फॉर्मेशन पर हम जो मूव चेंज रहता है उसको देखते हैं। इसके साथ यहाँ जितनी बड़ी ये फॉर्मेशन हथेली में बनेगी तो देखिए ये यात्राओं को भी यहाँ बताएगी कि यात्राएं इस जातक की लंबी दूरी की यहाँ ये होगी। अगर ये शॉर्ट में बन रहा है इस प्रकार से तो छोटी यात्राओं को ये यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहाँ अगर यही फॉर्मेशन इसको हम पढ़ाई के लिए भी देखते हैं, इसको हम इस प्रकार से केस वगैरह के लिए भी देखते हैं। और यहाँ ये जो फॉर्मेशन बनी है इस वाली ट्रायंगल वाली फॉर्मेशन के साथ ये एक फॉर्मेशन हम अगर बनाते हैं तो देखिए यहाँ बुद्धि जो रहेगी जातक की उसमें बदलाव को ये दर्शाएगी, चेंज को बताएगी और कुछ ना कुछ जातक यहाँ जीवन काल में अपने चेंज करेगा। लेकिन यहाँ हम इसे भी पॉजिटिव लेंगे, तरक्की से जोड़कर देखेंगे और तरक्की इस जातक की होगी। इसके साथ अगर इसका संबंध हमारी किसी भी तरक्की रेखा से हो तो देखिए इस प्रकार से कोई रेखाएं निकल रही हैं और उसी रेखा के पास आपको ये फॉर्मेशन अगर बनती हुई दिखाई दे इस प्रकार से तो देखिए यहाँ भी ये तरक्की को ही बताएगा। मूव चेंज तो इन रेखाओं पर होगा ही होगा, यहाँ बदलाव के साथ यात्राएं और यात्राओं द्वारा अच्छा खासा धन लाभ इस जातक के जीवन में इस रेखा पर देखा जाएगा। अब देखिए किसी भी रेखा पर अगर आपको मान लीजिए कोई भी रेखा हो सकती है, किसी भी रेखा पर ये एक रेखा निकली और इस पर ही ये वाली फॉर्मेशन इस प्रकार से बन गई तो यहाँ भी हम ये देखेंगे कि इस जातक को ये फॉर्मेशन यहाँ तरक्की करवाएगी। ये ऐसे भी बन सकती है इस प्रकार से, तो यहाँ भी हम इसको धन के लिए देखेंगे। ये जो सिंबल यहाँ बनेगा इस प्रकार से ये जातक को काफ़ी तरक्की करवाएगा। ये किसी भी रेखा पर कहीं भी बन सकता है और जब भी ये बनेगा तो देखिए तरक्की ही इस जातक की उस समय पीरियड के बाद देखी जाएगी। काफ़ी धनवान पैसे वाला ऐसा जातक बनेगा। इसके साथ अगर इसी फॉर्मेशन पर ये जो फॉर्मेशन बनती है इस फॉर्मेशन पर ही आपको एक रेखा इस प्रकार से निकलती दिखाई दे तो ये भी तरक्की की मानी जाएगी, प्रॉपर्टी द्वारा लाभ को बताएगी और जातक के जीवन में प्रॉपर्टी सुख देखा जाएगा। और यहीं पर अगर मान लीजिए ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी है इसी ट्रायंगल फॉर्मेशन पर तरक्की की रेखा है और उसी पर आपको एक इस प्रकार से युग का चिन्ह दिखाई दे तो देखिए यहाँ तरक्की रेखा पर ये बना है तो दिक्कतों को बताएगा। संबंधित ग्रह क्षेत्र पर अगर बनेगा तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जातक को रहेंगी। और समझने वाली जो बात है वो ये रहती है कि ये वाली जो रेखा है इसका जो प्रारंभ है कहाँ से हुआ है, किस फॉर्मेशन पर बनी है, ये इसके साथ कौन सी रेखाएं टच कर रही हैं, फिर उससे जो रिलेटेड गतिविधियां हैं वही जातक के जीवन में उस रेखा से संबंधित देखी जाएगी। यहाँ किसी की शिक्षा भी हो सकती है, यहाँ गृह निर्माण से रिलेटेड कार्य भी हो सकता है और स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स भी यहाँ इस रेखा के कारण देखी जा सकती है। भवन निर्माण में दिक्कतों को भी ये बता सकता है। पढ़ाई लिखाई जातक द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं लेकिन फिर वहाँ भी जो शिक्षा है उसमें कठिनाइयों को ये वाली फॉर्मेशन यहाँ बता सकती है। तो काफ़ी सारे इनके प्रभाव अलग अलग रेखाओं के साथ
जब ये संबंध बनाती हैं तो देखा जाता है। लेकिन मूल जो हमें समझना है वह यही है कि कोई प्रोग्रेसिव रेखा पर यव का सिंबल बना हुआ है, किसी भी अच्छे चिन्ह पर यव का सिंबल बना हुआ है, तो ये दिक्कतों को ही बताएगा। उसमें रेखाओं की स्थिति देखना, ग्रह पर्वतों को देखना काफ़ी ज़रूरी रहता है कि किस समय कौन सी प्रॉब्लम्स इनके द्वारा जातक को मिलेगी, हेल्थ प्रॉब्लम होगी या पढ़ाई लिखाई से संबंधित होगी या बिजनेस व्यापार से संबंधित या वैवाहिक जीवन से संबंधित। तो उस समय पीरियड जो रेखा निकलती है उस रेखा का जो प्रभाव रहता है उससे संबंधित कुछ ना कुछ गतिविधियां ज़रूर हाथ में मिलती हैं। अब देखिए एक और फॉर्मेशन की बात करें तो इस वाली फॉर्मेशन पर ये जो सिंबल बनता है इसे तरक्की के लिए देखा जाता है। और इसी फॉर्मेशन के साथ अगर आप देखेंगे एक और फॉर्मेशन यहाँ बने इस प्रकार की, तो जो इस जातक को प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी, तरक्की जो इस जातक कर रहा था, तो देखिए यहाँ पर ना इस जातक को डबल लाभ, एडिशनल लाभ ये फॉर्मेशन यहाँ करवाएगी, अधिक लाभ को ये बताएगी। और ये कहीं भी आपकी किसी भी रेखा पर बन सकता है। ये शनि की जो स्थायी धन रेखा रहती हैं, सूर्य रेखाएं रहती हैं, स्थायी रेखाएं कोई भी रहे, कोई भी ऑफशूट रह सकता है, ये कहीं भी इस प्रकार से बनकर आपकी जो तरक्की है उसमें वृद्धि को ये रेखाएं यहाँ बताती हैं। अब ये सिंबल किसी भी रेखा पर XYZ किसी पर भी यहाँ पॉजिटिव और रेखा होनी चाहिए, ऑफशूट होना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी भी उप्रधान रेखाओं से निकलता हुआ समझने, हमें यही समझना है कि ये सिंबल किसी भी तरक्की रेखा पर बन गया है तो निश्चित ही अब इस जातक का जो समय है वह काफ़ी अच्छा जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मेशन हमारे हाथ में कहीं भी बन सकती हैं। चंद्र की जो तरक्की रेखाएं रहती हैं इन पर भी ये फॉर्मेशन इस प्रकार से बन सकती है। तो ये लाभ को ही बताएंगी, दोहरे लाभ को बताएंगी और जातक अत्यधिक तरक्की करता हुआ यहाँ मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि अगर ये सिंबल गहरा और आपको डार्क कलर का दिखाई दे, ब्लर होता दिखाई दे, या इस सिंबल में टुकड़े अगर हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जातक को उस प्रॉपर्टी से, उस काम से रिलेटेड परेशानियां होंगी और उसका जो लाभ है उसमें कमी रहेगी। तो ये थी जानकारी हथेली पर बनने वाले तरक्की चिन्हों से संबंधित। धन्यवाद।